डेविल वेनिशर्स मैरी और नैरो को सबके सामने ले आते हैं और आस्था को उनकी जान के बदले में सामने आने के लिए कहते हैं। और तब हम देखते हैं ब्लैक बुल्स प्लानिंग करके उन लोगों पर हमला कर देते हैं, पर वो लोग उनके हमले से बच जाते हैं और आस्था को एक कोने में ले जाते हैं, जहां आस्था मैरी को बचाने में कामयाब हो जाता है और वो लोग नैरो और आस्था की ग्रिमोर को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं यूनो के अटैक की वजह से सियोना जख्मी हो चुकी होती है। तब डॉक्टर कहती है आखिरकार अब ये कैसी है? तब काबी कहता है इसकी कुछ हड्डियां टूट चुकी हैं। तब डॉक्टर उसके लिए दवाई ले आती है और सियोना उसे पी लेती है और आराम करने लगती है। तब अनोबी और काबे पानी पीते हैं और काबे अपनी ग्रिमोर को बाहर निकाल लेता है। तब डाजू कहती है आखिरकार अब आप क्या करने वाले हैं? मैं इस लड़की को मारने वाला हूँ। तब डाजू उसे रोकने की कोशिश करती है। तब काबे कहता है इस टाइम हमें इनसे छुटकारा पाना ही होगा और साथ ही साथ इस बुक को भी डिस्ट्रॉय करना होगा। लोगों को कहना है कि 5th क्लोवर में डेविल रहता है, इसलिए हमें इस बुक को तबाह कर देना चाहिए। तब डाजू उसे फिर से रोकने लगती है। आखिरकार तुम मुझे क्यों रोक रही हो? तुम्हें इस बुक से क्या फायदा होगा? तब नैरो कहती है तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो तुम कर सकते हो, और ये बुक आस्था को वापस दे दो, उसे इसकी जरूरत है। तब काबी कहता है मैं तुम्हारे जैसे डेविल सर्वेंट्स की बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। और तब हम देखते हैं सियोना दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी हम देखते हैं अनोबी भी मर जाता है और काबी को भी कुछ फील होने लगता है और वो कहता है तुम लोगों ने पानी में क्या मिलाया था? आखिरकार तुम लोगों ने हमें धोखा क्यों दिया? तब डाजू कहती है क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? हम लोग डेविल को मारना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग डेविल बिलीवर्स हैं और हम डेविल की पूजा करते हैं। तुम्ही ने तो मुझे यहाँ पर डेविल को मारने के लिए बुलाया था, तो आखिरकार तुम्हें हमसे क्या काम था? हम बस तुम्हारी डेविल के खिलाफ नफरत का फायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि मैजिक पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते तुम्हारे पास वो इन्फॉर्मेशन थी जिस तक हम कॉमनर्स कभी नहीं पहुँच पाते, और हमें कोई ऐसा चाहिए था जो कि मैजिक को यूज कर सकता हो। आखिरकार अब इसका क्या मतलब है? तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कम मैजिक है। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ डाजू कहती है गर्मियों में एक दिन मेरे पड़ोस के कुछ दोस्तों ने मेरी मदद मांगी। वो लोग चाहते थे कि मैं अपने कैटलिस्ट मैजिक से उन दोनों के मैजिक को जोड़ दूं, ताकि मैं उनके आइस और वाटर मैजिक को मिलाकर सबको ठंडक पहुंचा सकूं। वो लोग बहुत खुश लग रहे थे और मुझे भी इस बात से बहुत खुशी हो रही थी। पर फिर मैंने शाम को उनकी बातें सुनी और वो कह रहे थे कि वो मेरे फ्रेंड्स इसलिए बने क्योंकि वो लोग कुछ अडल्ट्स को इम्प्रेस करना चाहते थे, और क्योंकि मैं ज्यादा मैजिक को यूज नहीं कर सकती थी तो वो मुझ पर हंस रहे थे। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि जिन लोगों के पास कम मैजिक होता है वो इस किंगडम के किसी काम नहीं आ सकते। तब काबे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें मदद मिलेगी? बिल्कुल, क्योंकि अब तक हम किसी के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, पर अब आस्था आ गया है जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है, पर उसने इस ग्रिमोर के डेविल की पावर को यूज करके उन्हें टक्कर दी है जो कि मैजिक यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम भी उसकी तरह डेविल की पावर को हासिल करेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और तभी एक पर्सन उसे चाकू मार देता है और वो लोग नैरो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ काबी तभी मैजिक नाइट्स को डेविल बिलीवर्स के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है मुझे माफ कर देना लॉर्ड डमनाटियो, पर प्लीज आप सभी लोगों को बचा लीजिए, और मर जाता है। तब विजिट किंग कहते हैं मुझे नहीं लगता तुम्हारे साथी जो कि डेविल से नफरत करते हैं वो उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें डेविल्स पर विश्वास है। तब डमनाटियो कहता है लगता है उनका किसी ने फायदा उठाया है। तब कैप्टन यामी कहते हैं मुझे ये तो समझ आता है कि कोई डेविल को मारना चाहता है, पर वो कौन पागल लोग हैं जो कि उसकी पूजा कर रहे हैं। तब मार्क सभी को बताता है कि काबे ने उनसे उसी विलेज से बात की है जहाँ वो लोग इन्वेस्टिगेट करने गए थे। तब विजिट किंग ब्लैक बुल्स को डेविल बिलीवर्स को पकड़ने के लिए कहते हैं और साथ में नैरो को भी बचाने के लिए कहते हैं। तब यहाँ ब्लैक बुल्स उनके हाइड आउट पर पहुँच जाते हैं। तब कैप्टन यामी काबी की लाश देखकर कहते हैं लगता है इसने अपना आखिरी बचा हुआ मैजिक डमनाटियो को कांटेक्ट करने में लगा दिया। यहाँ की हालत देखकर लगता है इन पर कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, लगता है उन्होंने इन्हें धोखा दिया है। तब यहाँ गोल्डन कैप्टन यामी को वहाँ पर रखे हुए सामान के बारे में बताने लगता है और कहता है यहाँ की चीजों को देखकर लग रहा है कि जिस स्लीपिंग पोशन से आस्था पर हमला किया गया था उसे भी यही बनाया गया था, और एग्जीक्यूशन के दौरान जिस सोल्यूशन से हमला हुआ था उसे भी यही बनाया गया था। तब
कैप्टन यामी कहते हैं, जो पर्सन यहाँ पर रहता था मैं उसके बारे में और भी जानना चाहता हूँ, पर लगता है विलेजर्स हमें कुछ नहीं बताएंगे। तो गॉर्डन कहता है, इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और तब यहाँ गॉर्डन उन्हें उसी औरत के पास ले जाता है जो अपने आप को एंजल कह रही थी। तब गॉर्डन सभी को मैगी से इंट्रोड्यूस करवाता है। तब मैगी कहती है, रुको जरा, आखिरकार वो लड़का कहाँ गया जिससे मुझे एंजल कहा था? क्या तुम उसे साथ में नहीं लाए? घोष इस टाइम अपनी बहन पर हॉस्पिटल में बैठकर नजर रख रहा है। तो आखिरकार उसने अपनी बहन को ढूंढ ही लिया। तो कैप्टन यामी कहते हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप दोनों को फिर से एक दूसरे से मिलकर काफी खुशी हो रही है, पर इस टाइम हमारे पास टाइम नहीं है। हम उस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जो कि विलेज के बाहर जंगल में रहता था। तो तुम उस डॉक्टर की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बता दूंगी, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अगली बार गोश्त को अपने साथ लेकर आओगे। तो कैप्टन यामी हाँ कह देते हैं। तो मैगी उन्हें बताती है कि वो अच्छे से मैजिक को यूज नहीं कर पाती थी, जिसे सुनकर नोवेल हैरान हो जाती है। तो मैगना कहता है, लगता है तुमने ये पहली बार सुना है। तो कैप्टन यामी कहते हैं, हम इसे ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इसके घर में सभी लोग मैजिक यूज कर सकते हैं, पर हमारे पास एक ऐसा लड़का है जो कि सबसे अलग है क्योंकि वो थोड़ा सा भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो मैगी कहती है, पर वो डॉक्टर पोशन बनाने में एक्सपर्ट थी और यहाँ के सभी लोग उसी से मेडिसिन लेने चाहते थे, और क्योंकि वो ज्यादा मैजिक यूज नहीं कर सकती थी तो शायद इसी वजह से वो इतनी एक्सपर्ट बन गई थी। और इससे मुझे एक और चीज याद आई, क्या तुमने उसकी बेस्ट फ्रेंड डाजू के बारे में सुना है? उसने अपने पति और उसकी माँ को द आई ऑफ मिडनाइट सन के अटैक में खो दिया, और डाजू भी डॉक्टर की तरह अच्छे से मैजिक यूज नहीं कर सकती थी, पर उसने कभी भी हार नहीं मानी। वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। जब उसकी मदर और उसके हस्बैंड जिंदा थे तब वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। तब कैप्टन यामी डाजू के घर का पता पूछते हैं और वहाँ जाकर उन्हें एक फोटो मिलती है, जिससे कैप्टन यामी और फिंडल को याद आता है कि वो उससे पहले भी मिले हैं। तब यहाँ नोवेल कहती है, पर एक मिनट रुको, मैगी ने तो कहा था कि डाजू बहुत ज्यादा खुश थी, पर वो इस फोटो में तो बिल्कुल खुश नहीं लग रही है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, पर मुझे कोई ये बताओ कि उसकी फैमिली को अगर डेविल ने मारा है तो वो डेविल की पूजा क्यों कर रही है? तब वो ये सारी न्यूज विजिट किंग को बताते हैं और विजिट किंग उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे पता है कि आप चाहते हैं कि हम उनका पीछा करें, पर ऐसे बिना एम के इधर उधर भटकना बेकार है। तुमने सही कहा, और शायद मुझे पता है कि वो लोग कहाँ हैं। उन्होंने काबे के साथ दोस्ती की थी, जिसके पास किंगडम की इंफॉर्मेशन थी, तो उन्हें पता होगा कि स्पेड किंगडम में मैगी क्यूला नाम का एक डेविल रहता है। तो इसलिए वो नैरो को अपने साथ ले गई ताकि वो मैगी क्यूला को नैरो को एज अ गिफ्ट दे सके, और शायद आस्था की ग्रिमोर उन्होंने इसलिए उठाई थी ताकि वो आस्था को भी ग्रिमोर के साथ मैगी क्यूला को गिफ्ट कर सके। तो वो पक्का स्पेड किंगडम गए होंगे ताकि वो डेविल को ज्वाइन कर सके। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो अब उनसे मिलकर ही पता लगेगा, पर हमें एक चीज पता है कि अगर उन्हें स्पेड किंगडम पहुंचना है तो उन्हें फोर्सेकन रेल्म के बॉर्डर को पार करना होगा। तो इसलिए अब मैं तुम लोगों पर भरोसा कर रहा हूँ। तब कैप्टन यामी सभी को मिशन की तैयारी करने के लिए कहते हैं, और यहाँ फिनरल गोश को उस मिशन के बारे में बताता है। तब गोश मना कर देता है। तो सिस्टर थेरेसा कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैरी को तुम पर बिल्कुल प्राउड नहीं होगा। अब आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुमसे उसे बचाने आई हूँ। मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगी, तो इसलिए जाकर अपना काम करो। इस टाइम मैरी के ऊपर ध्यान रखने से जरूरी कुछ नहीं है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैरी को असली खुशी क्या चीज देती है? तो गोश को याद आता है कि उसकी बहन ने उसे एक सच्चा मैजिक राइड बनने के लिए कहा था, जिस पर कि वो प्राउड कर सके, और तब गोश वहाँ से जाने के लिए मान जाता है। तब कैप्टन यामी उसे स्पेशल पोर्टल के जरिए खींच लेते हैं, और यहाँ ब्लैक बुल्स अपने बेस को लेकर उन डेविल बिलीवर्स को ढूंढने निकल जाते हैं, और यहाँ बाकी मैजिक नाइट स्क्वाड्स बाकी जगहों पर चेक करने चली जाती है। और तब यहाँ कुछ दिनों की मेहनत के बाद भी ब्लैक बुल्स को कुछ नहीं मिलता है। तब यहाँ कैप्टन यामी कहते हैं, हम लोग फोर्सेकन रेल्म में ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं, पर हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है, और न ही हम अभी तक उनके मैजिक को ट्रेस कर पाए हैं। तब विजिट किंग कहते हैं, लगता है वो कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं जिससे कि उनका मैजिक ट्रेस नहीं किया जा सकता, और बाकी स्क्वाड्स को भी कुछ नहीं मिला है। अब मेरे हिसाब से डेविल बिलीवर्स फोर्सेकन रेल्म को क्रॉस कर गए होंगे और स्पेड किंगडम में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे। ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ ऐसे साइंस मिले हैं जो कि प्रूव करते हैं कि वो लोग यहाँ से गए हैं। तब यहाँ मैगना आस्था और नोएल को बताता है कि इस विलेज में से भी कुछ लोग गायब हो गए हैं। तब नोएल कहती है, ये वो सारी जगह हो रहा है जहाँ जहाँ से हम आए हैं। तब आस्था कहता है, क्या इनके पीछे डेविल बिलीवर्स का हाथ है? तब यहाँ मैगना कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करने लगता है, पर वो लोग उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तब मैगना कहता है, आखिरकार ये लोग हमें ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? तब नोएल कहती है, ये सब कुछ द आई ऑफ मिडनाइट सन के अटैक की वजह से है, क्योंकि फोर्सेकन रेल्म के लोगों को लगता है कि मैजिक नाइट्स ने उन्हें उस हमले से नहीं बचाया है, और
और ऊपर से कुछ मैजिक नाइट्स ने तो खुद ही हमला किया था। तब हम यहाँ देखते हैं एक लड़का कहीं जाने की बात कर रहा होता है। तब उसकी माँ कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग डेविल पावर से तुम्हारी लात को ठीक कर देंगे? आखिरकार तुम ऐसी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हो? मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है क्योंकि मैजिक नाइट पे एक लड़का है जिसे डेविल की वजह से पावर मिली है, जबकि उसके पास तो कोई मैजिकल पावर भी नहीं थी। पर उस पर इस टाइम केस चल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब मेरे पास डेविल पावर्स आ जाएंगी तब मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो वो वहाँ से जाने लगता है। तब उसके फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तब वो लड़का कहता है, मुझे जाना ही होगा क्योंकि वो लोग इस टाउन के बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब यहाँ मैग्ना, आस्था और नोएल ये बातें सुनकर उस जगह की तरफ चल पड़ते हैं और कैप्टन यामी को इसके बारे में बता देते हैं, पर वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तब मैग्ना कहता है, क्या तुम उस बच्चे की बात से परेशान हो आस्था? आखिरकार अब मैं कैसे कहूँ? मुझे पता है कि वो लड़का अपनी लात को ठीक करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और ये डेविल बिलीवर्स उस जैसे लोगों की उम्मीद बनते जा रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के पास और कोई चारा नहीं बचा है, तो इसलिए उन्हें डेविल की पावर पर भरोसा करना पड़ रहा है और हमें जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा। तो यहाँ वो लोग एक माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, उस माउंटेन के पार एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन है और वहाँ पर सब कुछ बहुत खतरनाक होता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो उसके शांत होने का इंतजार करेंगे। मैं बहुत जल्द बैकअप सेंड कर रहा हूँ, तो तब तक तुम उन लोगों को ढूंढो। और तब यहाँ बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और नोएल अपने मैजिक से अपने आसपास एक शील्ड बना लेती है। तब उन्हें वो लोग दिख जाते हैं। तब आस्था कहता है, आखिरकार इनकी संख्या इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? ये तो सच में पागल हो चुके हैं। और इसी